अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, आपको पता होगा कि लाहौर में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जलसा हुआ। तो जिससे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक क्रिश्चियन भाई को इस्लाम कबूल करवाया था और ये कहा था कि आप कलमा पढ़ो। तो उस क्रिश्चियन भाई ने ये कहा था कि आप मेरे लिए दुआ करें तो मैं इंशाल्लाह मुसलमान हो जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वो कलमा दोहराया और फिर उस क्रिश्चियन भाई ने वो कलमा पढ़ लिया। तो इसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने बहुत ज्यादा एतराज किया और इंजीनियर साहब ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर तनकीद भी की कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल गलत है। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जिस तरह उसको फोर्स किया है कि आप कलमा पढ़ो, तो इस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि उसको कहना कि आप कलमा पढ़ो। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये जबर किया है उस बंदे की। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की इस तनकीद के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को नाम लेकर तो नहीं कहा, बल्कि इंजीनियर साहब की तरफ इशारा किया है और इंजीनियर साहब को ये जवाब दिया है कि इंजीनियर साहब सिर्फ और सिर्फ बातें ही करता है, यानी अपने चैनल के ऊपर सिर्फ वो वीडियो बनाकर अपलोड ही करता है। अगर इंजीनियर मर्द का बच्चा है तो वो सामने आए। और ना ही इंजीनियर ने किसी भी नॉन मुस्लिम को इतने भरे मजमे में मुसलमान किया है। तो इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ बातें ही करता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही गुस्से में इंजीनियर मोहम्मद साहब को जवाब दिया है। तो मैं चाहता हूँ वो वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का ओवरऑल एटीट्यूड है वो ह्यूमिलिएटिंग है, यानी तजलील वाला। लोग जो दावती मैदान के माहिर ने मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसन मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोगों को बुलाओ और तकबर ठोको डॉक्टर। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में, वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा जाता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होगा और पैगाम भी नहीं पूछेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया। ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी नहीं पढ़ी सुने नहीं। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था। ये बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैक सीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए नहीं, पीछे वाली सीट में बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैक सीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। जी तो भाई लोग, आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की अच्छी खासी चित्रोल की है। यानी होना भी ऐसे ही चाहिए था कि इंजीनियर साहब बगैर किसी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर एतराज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस बंदे के ऊपर जबर किया है। तो इस्लाम तो ये नहीं कहता कि किसी बंदे के ऊपर जबर किया जाए। इस्लाम तो ये कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में जबर बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस बंदे के ऊपर जबर किया है, यानी उसको जबरदस्ती ये कहा कि आप कलमा पढ़ो। तो इस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली साहब इस बात में बिल्कुल गलत है। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंजीनियर साहब जो है वो इस मामले में बिल्कुल गलत है। इंजीनियर साहब जो कुरान पाक की आयत को सामने रखकर दलील बनाते हैं कि दीन में जबर नहीं है, यानी कोई भी नॉन मुस्लिम बंदा है उसके ऊपर आप जबर नहीं कर सकते, यानी जबरदस्ती उसको मार पीट कर ये नहीं कह सकते कि आप कलमा पढ़ो। भाई लोग, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई कि इंजीनियर साहब ने सिर्फ और सिर्फ तनकीद ही की है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर, बल्कि इंजीनियर साहब ने ये बात भी की है कि उसका कोई इस्लाम कबूल है ही नहीं। यानी उस बंदे ने जो कलमा पढ़ा है, क्रिश्चियन भाई ने, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो उसको कलमा पढ़ाया है उस क्रिश्चियन भाई को, तो उसने जो कलमा पढ़ा है उसके बावजूद क्रिश्चियन भाई जो है वो इस्लाम में दाखिल बिल्कुल नहीं हुआ। अब यहाँ पर इंजीनियर साहब की गलती देख लें कि इंजीनियर साहब ने ये बहुत बड़ा एतराज किया है और इंजीनियर साहब को ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इंजीनियर साहब को इस बात के ऊपर माफी मांगनी चाहिए थी। यानी जो भी बंदा उसने किस भी तरीके से इस्लाम कबूल कर लिया है, उसने कलमा पढ़ लिया है, वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो चुका है। और अब जो भी बंदा उस बंदे के ऊपर एतराज करेगा, यानी इंजीनियर साहब जो एतराज कर रहे हैं कि इस बंदे का कोई इस्लाम कबूल है ही नहीं, तो इस हवाले से अगर देखा है तो इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ा उसके ऊपर फतवा लगा दिया है कि उसका इस्लाम कबूल है ही नहीं, वो तो अभी नॉन मुस्लिम ही है। तो इस तरह से इंजीनियर साहब के ऊपर फतवा लौट आता है और इंजीनियर साहब जो है
उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि भाई लोग इंजीनियर साहब के स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं इंजीनियर साहब की जितनी भी दीन के हवाले से खिदमात हैं उनको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। लेकिन इंजीनियर साहब जहां पर गलत होते हैं हम उनकी गलती को हाईलाइट करते हैं। हम फिरका परस्त बुजुर्गों और बाबों की तरह ये नहीं कहते कि हमारा जो इंजीनियर साहब जो उस्ताद हमारे हैं वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नहीं। अगर इंजीनियर साहब की भी बात कुरान सुन्नत के खिलाफ होती है हम उसकी बात को रद्द करेंगे और कुरान सुन्नत की बात को ले लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर जो एतराज किया है इंजीनियर साहब ने वो बिल्कुल गलत किया है। और इसी तरह इंजीनियर साहब ने जिस तरह उस बंदे को ये कहा है कि उस बंदे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कलमा पढ़ाने की वजह से फिर भी बंदा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, तो इंजीनियर साहब यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इंजीनियर साहब को माफी मांगनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन इंजीनियर साहब इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि मैंने ये बात बिल्कुल ठीक की है। तो इंजीनियर साहब जो आप बात कर रहे हैं कि अगर वो बंदा घर जाएगा, जिस बंदे को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कलमा पढ़ाया, और जब वो बंदा अपने सोसाइटी में जाएगा लोग क्रिश्चियन जो है उसको क्या कहेंगे। तो भाई अगर इंजीनियर साहब अब ये बात करते हैं कि अगर कोई भी बंदा इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उस बंदे को इस्लाम कबूल करना ही नहीं चाहिए या किसी बंदे को दीन की दावत देनी नहीं चाहिए, इस्लाम की दावत देनी चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई भी बंदा इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है तो उसको जो भी मुश्किल और परेशानी पेश आती है तो उसका अजर अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन देगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहना शुरू कर दें कि देखें जी अभी कोई भी नॉन मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कोई भी दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बंदा है, अगर उसको हम इस्लाम की दावत देते हैं तो उसको हम इस्लाम में दाखिल करते हैं, उसको कलमा पढ़ाते हैं, तो वो बंदा अगर अपनी सोसाइटी में जाएगा तो लोग उसको टॉर्चर करेंगे, लोग उसको मारेंगे, उस पर तशद्दुद करेंगे। तो इसकी फिक्र हमें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी फिक्र उस बंदे को होनी चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी दी है, तो इस कुर्बानी का सिला जो है वो अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन देगा। तो इंजीनियर साहब ये बात जो करते हैं ये बिल्कुल बेतुकी बात करते हैं। अल्लाह भी कुरान पाक में ये फरमाता है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो हमने अगली बात ये नहीं सोचनी कि वो बंदा उसके साथ क्या गुजरेगी, हमने उसको कलमा बढ़ा दिया है तो उसके साथ हमने ज्यादती की है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मैं इंजीनियर साहब की गलती को हाईलाइट करता हूँ और इंजीनियर साहब के बिल्कुल साथ नहीं हूँ यहाँ पर। पहले ये वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के ऊपर तनकीद जो कर रहे थे इंजीनियर मोहम्मद साहब, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अच्छी खासी चित्ररोल की है इंजीनियर साहब की। और इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।